वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना का अहम इजलास। काबीना ने 63,000 बुनियादी ज़राई कर्ज सोसाइटियों के कंप्यूटराइजेशन को मंजूरी दी। घरेलू पैदावार से हासिल खाम तेल की फरोख्त पर नाफिज ज़ाब्ते होंगे खत्म। लुधियाना में जीएसटी काउंसिल का 47वां इजलास मुकम्मल। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग्स, घोड़ा दौड़ और जुए खाने पर टैक्स की शरह पर दोबारा गौर करने का किया फैसला। 15 जुलाई तक गौर खौस मुकम्मल करेगा वुज़रा ग्रुप। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। गवर्नर के जरिए वजीर आला को कल अक्सरियत साबित किए जाने के खिलाफ शिवसेना ने दाखिल की है अर्जी। शिंदे ग्रुप के एमएलए कल आएंगे मुंबई। एनआईए को सौंपी गई उदयपुर में हुए बेरहमाना कत्ल की जांच। तंजीमों और बैनुल-अक़वामी ग्रुपों से तार जुड़े होने के इम्कानात की होगी जांच पड़ताल। बीजेपी ने कांग्रेस की खुशामदाना सियासत को बताया हालात का जिम्मेदार। आसाम में ज्यादातर दरिया की आबी सतह में एक मरतबा फिर इजाफा। बराक वादी में सूरत हाल हुई संगीन। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा इलाकों का किया दौरा। राहत कैंपों का भी लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में कल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में वाक़े कैंप से अमरनाथ यात्रियों के पहले काफिले को किया रवाना। इस साल तकरीबन 6 से 8 लाख अकीदतमंद करेंगे गुफा की ज़ियारत। और साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स विंबलडन के पहले ही दौर में बाहर हुई। वहीं कोविड की वजह से इटली की मैथियो बेरेतिनी विंबलडन से हटी। बेरेतिनी ने पिछले साल विंबलडन के फाइनल में बनाई थी जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। कमीशन ने ऐलान किया है कि 6 अगस्त को नए नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब होंगे। 5 जुलाई को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा। 19 जुलाई तक कागजात नामजदगी दाखिल किया जा सकता है, जबकि 20 जुलाई को कागजात नामजदगी की जांच होगी। 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मौजूदा नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की मुद्दतकार 10 अगस्त 2022 को खत्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत मरकज़ी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। काबीना के फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुल्क की 63,000 बुनियादी ज़राई क्रेडिट सोसाइटियों को कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है। इसका मकसद PACS की कारकर्दगी को बढ़ाना, उनके कामों में शफाफियत और जवाबदेही लाना है। पैक्स के कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब तक कंप्यूटराइजेशन होगा साथ साथ में इनकी ट्रेनिंग भी हो, सॉफ्टवेयर का डालने का काम भी किया जाएगा। और नाबार्ड भी इसमें एक कोर टीम बनाएगा ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को वो गंभीरता से देख सके। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेष तौर पर किसानों को और कृषि कार्यों से जुड़े हुए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। पैक्स के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी और देश भर में पैक्स के अकाउंटिंग और MIS में एक समान स्टैंडर्ड लागू किए जाएंगे। इससे कुल मिलाकर किसान और हमारे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के सेक्टर से जुड़े हुए लाखों नहीं करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और मरकजी काबीना ने डीरेगुलाइजेशन ऑफ सेल्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले का इत्तलाक 1 अक्टूबर 2022 से होगा। इसका मकसद मकामी तौर पर पैदा होने वाले खाम तेल की फरोख्त को डीरेगुलेट करना है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल
और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। निर्णय के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रावधान जिसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब उनको केवल सरकारी कंपनियों को ही नहीं बेचना है, वो घरेलू बाजार में किसी भी कंपनी को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। और महाराष्ट्र में उद्धव हुकूमत के फ्लोर टेस्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करने पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। समाअत शाम 5 बजे होगी। अदालत ने शिवसेना की जानिब से अर्जी दाखिल करने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि वो दोपहर 3 बजे तक अदालत समेत तमाम फरीकैन को अपनी अर्जी की कापी फराहम करें। एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना के 39 एमएलएस की हुकूमत से अलहदगी के बाद से ये समझा जाता है कि उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास आघाड़ी हुकूमत अक़लियत में है। अब गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो कल यानी कि जुमेरात 30 जून को असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करें, और जिसके खिलाफ शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की हिदायत को चैलेंज करने वाली शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। महाराष्ट्र के गवर्नर ने रियासत के वजीर आला को 30 जून को ऐवान के फ्लोर टेस्ट पर अपनी अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी थी, जिसके खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और कबल अजीम महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने रियासत के सियासी बहरान के पेश नज़र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास आघाड़ी हुकूमत को ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करने को कहा है। हुकूमत को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि 7 आज़ाद एमएलएस ने गवर्नर को ख़त लिखकर कहा है कि वो वज़ीर आला ने अक्सरियत खो दी है, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराना ज़रूरी है। फ्लोर टेस्ट के लिए 30 तारीख को ऐवान की मीटिंग बुलाई जाए, साथ ही विधान भवन के बाहर और अंदर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं। शिवसेना के बाकी लीडर एकनाथ शिंदे और दीगर बाकी एमएलएस ने गुवाहाटी के कामख्या देवी मंदिर में पूजा की। मंदिर का दौरा करने के बाद शिंदे ने कहा कि वो महाराष्ट्र में अमन और खुशहाली के लिए कामख्या मंदिर में दुआ करने आए थे। शिंदे ने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाएंगे और पूरे तरीक़ेकार पर अमल करेंगे। गुवाहाटी में सहाफ़ियों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि उनके पास 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया है कि वो फ्लोर टेस्ट समेत तमाम तरीक़ेकार में कामयाब होंगे। मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। तो हम लोग मेजोरिटी में हैं, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है। शिवसेना गठ के पास है और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और उदयपुर में एक शख्स को बेरहमी से कत्ल किए जाने की तहकीकात एनआईए करेगा। मरकजी वजारत दाखिला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वजारत दाखिला ने कौमी जांच एजेंसी एनआईए को हिदायत दी है कि वो श्री कन्हैया लाल तेली की बेरहमी से किए गए कत्ल के वाक़े की जांच करे और इस वाक़े में किसी भी तंजीम या बैनुल अक़वामी राब्ते की बारीकी से जांच की जाए। वहीं रियासती हुकूमत की तरफ से इस वाक़े की तहकीकात के लिए राजस्थान के एडीजी एसओजी अशोक राठौर की सदारत में एक 4 रुकनी एसआईटी तश्कील दी गई है। इस खुसूसी तफ्तीशी टीम में एसओजी के एडीजी अशोक राठौर, एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार और एएसपी और एक एडिशनल एसपी शामिल होंगे। इससे कबल पीर को उदयपुर के विधान मंडी थाना इलाके में 2 अफराद ने दर्जी की दुकान में घुसकर एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोनों ने इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की थी और इसके बाद रियासत में सनसनी फैल गई, जिसके फौरन ही बाद उदयपुर के 7 थानों के इलाकों में अगले अहकामात तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और रियासत में इंटरनेट सर्विसेज 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई।
और कन्हैया लाल के आखिरी रसूम आज उदयपुर में उनके आबाई मकाम पर किए गए। उनके आखिरी रसूम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और इससे पहले उनके जसद खाकी को उनके आबाई मकाम पर लाए जाने पर बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। कल 2 लोगों ने उदयपुर के मालदास गली इलाके में कन्हैया लाल को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। कन्हैया लाल की आखिरी रसूम में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। और बीजेपी ने उदयपुर में कन्हैया लाल के बेईमाना कत्ल मामले में राजस्थान हुकूमत की मजम्मत की है। पार्टी के रहनुमा कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राजस्थान हुकूमत ने पिछले 3.5 वर्षों में जिस तरह की कार्रवाई की है, उसके पेश नज़र वो इस कत्ल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। राजस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले 3.5 साल में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करी है, पूरी तरह से राज्य सरकार इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं बार बार राजस्थान में हो रही हैं। ऐसे आतंकी संगठन राजस्थान में पनप रहे हैं और राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक के बाद एक राजस्थान सरकार के जो फैसले हुए हैं वो साफ तरह से तुष्टीकरण दिखाते हैं। और राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की खुशामद की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। एजेंसी मामले के हर पहलू की जांच करेगी। एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली है और अब जहां तक ये जो गहरे कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, उन सब के ऊपर तहकीकात की जाएगी। कौन है जो राजस्थान के अंदर सत्ता में रहकर इनको शय दे रहा है, कौन है जो इनको बढ़ावा दे रहा है। इस तरह के हर कनेक्शन को देश की सुरक्षा कायम रखने के लिए उस पर कार्रवाई होगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो लोग बेरहमी और तशद्दुद का मुजाहिरा करते हैं वो इंसानियत के लिए चैलेंज हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर के कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं नकवी ने अहले वतन से जज्बात में ना बहने की अपील की है। क्रूरता, जिस जघन्य शैतानी अपराध कर रहे हैं वो एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता के साथ न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को चुनौती दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की ताकत को तार तार करने की षड्यंत्र और साजिशें बहुत दिन से चल रही हैं। हमें होशियार भी रहना होगा, खबरदार भी रहना होगा। और इस तरह की बर्बरता तो बर्दाश्त है ही नहीं। उसको तो जो बर्बरता की है उसको तो उसकी सज़ा मिलेगी। ऐसे गुनाहगारों को उनकी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश के सौहार्द के ताने बाने, देश के सौहार्द की ताकत से इस तरह के शैतानी और सांप्रदायिक उन्माद को हमें परास्त करना है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर में वैश्याना कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने इस मामले में रियासती हुकूमत के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने रियासती इंतजामिया पर कन्हैया लाल को बार बार की धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी फराहम न करने का इल्जाम लगाया। कन्हैया लाल ने जाकर के पुलिस को फिर से बताया कि कुछ अतिवादी मानसिकता के लोग
मुझे मारने, जान से मारने की धमकियां दे रहे। टेलीफोन नंबर भी पुलिस के साथ में साझा किए गए, लेकिन पुलिस ने न जाने किस दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके घातक परिणाम प्रदेश और देश की जनता देख रही है। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल तेली की हत्या भी इसी तुष्टीकरण की राजनीति का एक घातक प्रतिफल है। उदयपुर में एक नौजवान के बेहिमाना कत्ल के बाद आज राजस्थान असेंबली में ऑपोजिशन लीडर और बीजेपी रहनुमा गुलाब चंद कटारिया अस्पताल पहुंचे और मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन से मुलाकात की। गुलाब चंद कटारिया का कहना था कि मुतवफ़्फ़ी सिक्योरिटी मांग रहा था जो उसे नहीं दी गई। यकीनन ये वाक़या इंतज़ामी कोताही की वजह से पेश आया है। मैंने भी जब कल वीडियो देखा तो मैं स्वयं भी चौंक गया। वास्तव में इस प्रकार की घटना मैंने भी पहली बार देखी है कि कोई आदमी अपना वीडियो बनाए, वायरल करे और घटना का भी वीडियो बनाए और वायरल करे। और इस घटना का दुख यह है कि ये एक लंबी प्रक्रिया में से निकला ये केस। इसमें नुकुल शर्मा के खिलाफ उसके बच्चे ने या किसी ने कोई वीडियो क्लिप डाली, उसके कारण से इस पर केस बना। केस बन करके भी इसकी गिरफ्तारी हुई, इसकी जमानत हुई। आपस में बैठ करके समझौता करके हितैषी समझ लिया। वो बार बार प्रोटेक्शन मांग रहा है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पुलिस ने जब 4 दिन 5 दिन उसकी दुकान बंद रही तो इतना तो दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन मांग रहा है और आज दुकान खोल रहा है तो इसको कम से कम सिक्योरिटी देनी चाहिए। यहाँ उसकी गलती हुई है जिसके कारण से आज ये स्थिति बनी है। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक लैप्सेस रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अजमेर में वाक़े दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के सरबराह ने उदयपुर में बेहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। दरगाह के दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने अपने बयान में हुकूमत से मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। अपने बयान में उन्होंने मुल्क में तालिबानी जहनियत पैदा न होने देने के अज़्म का भी इजहार किया है। उन्होंने उदयपुर में होने वाले कत्ल को बुज़दिलाना करार देते हुए इसके मुजरिमों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। भारत ने तीस्ता, सितलवाड़ और 2 दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के दफ्तर के तबसरे को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि OHCHR के तबसरा नामुनासिब और भारत के आज़ाद अदालती निज़ाम में मदाखलत है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत अथॉरिटी किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में सिर्फ कायम अदालती तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई करती है। ऐसी कानूनी कार्रवाइयों को हिरासा करने का नाम देना गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल है। आसाम की बेशतर नदियों में पानी की सतह एक बार फिर से बुलंद हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि इसकी मुआविन नदियां बेकी और कपीली बिलतरतीब बारपेटा और नागांव अजला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वादी बराक में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। दरियाए बराक के साथ कशियारा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगल को सैलाब से मुतासर अजला में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और रिलीफ कैंपों में मुकीम लोगों से बातचीत की। उन्होंने इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे बचाव, राहत और बहाली के कामों का भी जायजा लिया। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 28 अजला में 24,92,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 85,663 हेक्टेयर ज़रई अराजी अब भी पानी में डूबी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा देहात की तादाद 2,389 है। ASDMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 जून 2022 तक 1,76,000 से ज़्यादा लोग 627 रिलीफ कैंपों मराकज़ में पनाह लिए हुए हैं। मकामी अफराद के साथ साथ तमाम सरकारी मशीनरी बशमूल भारतीय फ़ौज, फ़िज़ाइया, NDRF, SDRF, आसाम पुलिस बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में शामिल है। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ गुवाहाटी ने 29 जून को सुबह तक इंतहाई शदीद से शदीद तर बारिश और अगले चंद दिनों में रियासत में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की है। श्री अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के साथ ही जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ।
इससे पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे बेस कैंप में खुसूसी पूजा अर्चना के बाद झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साल वादी कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा की 43 रोजा सालाना यात्रा कल से वादी कश्मीर के पहलगाम और बालतल ट्रैक से शुरू हो रही है। यात्रा के पुरअमन इनकाद के लिए लखनपुर, जम्मू और जम्मू श्रीनगर शाहराहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए बेमिसाल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू शहर और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह पर सीआरपीएफ, रियासती पुलिस और मुसल्लह पुलिस एहलकारों को मुनासिब तादाद में मुस्तैद किया गया है। इसमें गाड़ियों और मुसाफिरों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से टैग करना शामिल है ताकि उनकी नकलो हरकत की निगरानी की जा सके। इसी दौरान एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने कहा है कि यात्रा के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मशकूक अफराद की शिनाख्त भी की गई है। प्रिवेंटिव काम बहुत किया गया है, जिसमें कि जितने भी एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन सबको पकड़ा गया है और मुझे उम्मीद है कि यात्रा में कोई कठिनाई नहीं आएगी। केस दर्ज है और हम सब सतर्क हैं और यात्रा पीसफुल रहेगी। जीएसटी काउंसिल की 46वीं मीटिंग चंडीगढ़ में खत्म हो गई। मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बताया कि 4 वुज़रा ग्रुप की रिपोर्ट पर बातचीत हुई। मीटिंग में रैशनलाइजेशन ग्रुप की रिपोर्ट पर गुफ्तगू हुई। कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घोड़ा दौड़ पर GOM रिपोर्ट पर भी मीटिंग में बातचीत हुई। अदाकारा काजोल को ऑस्कर एकेडमी का रुकन मुंतखब किया गया है। एकेडमी की तरफ से दुनिया भर में 397 मशहूर शख्सियात को मेंबर मुंतखब किया गया है। इनमें भारत से तमिल अदाकार सूर्या, रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष, रीमा गागती, विवेक माथुर और आदित्य सूद शामिल हैं। फनकारों और सिनेमा से वाबस्ता लोगों को मेंबर बनाया गया है। इन सब ने आलमी सिनेमा को बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की रुकनियत की हिमायत पर रजामंदी जाहिर की है। इससे कबल तुर्की इन दोनों स्कैंडिनेवियाई मुमालिक को नेटो में शामिल करने की मुखालिफत कर रहा था। नेटो के सरबराह जेंस स्टोलनबर्ग के मुताबिक स्वीडन ने अब मुश्तबा तुर्क दहशतगर्दों की हवालगी की दरख्वास्त पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, ये दोनों नॉर्डिक मुमालिक अब तुर्की को हथियारों की फरोख्त पर आयद पाबंदी हटाने पर रजामंद हो गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में दोनों नॉर्डिक मुमालिक ने मई में नेटो में शमूलियत के अपने इरादे का ऐलान किया था। और यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग मुसलसल जारी है। बस्ती यूक्रेन में वाक़े एक शॉपिंग मॉल में मंगल को एक ड्रोन से ली गई तस्वीर जारी की गई। काबिल जिक्र है कि रूस ने पीर को इस शॉपिंग मॉल को मिसाइल के जरिए से निशाना बनाया था। जारी की गई वीडियो में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ फायर ब्रिगेड अमला दिखाई दे रहा है और इसके इलाकाई जो गवर्नर हैं उन्होंने बताया है कि इस हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।